तो दोस्तों ये है मार्केट फ्राइडे की, जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप ओपन हुई थी और हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था। लंबे समय तक बैठने के बाद ना टारगेट हिट हुआ था, ना एसएल हिट हुआ था। और उसके बाद फाइनली मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद किया था और लाइव स्ट्रीम बंद करने से पहले मैंने कुछ आपको चीजें एक्सप्लेन करी थी, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि वो चीजें मैंने क्यों एक्सप्लेन करी थी। तो ये मैं भी अपना लाइव स्ट्रीम बंद करता हूँ, थोड़ा सा बंद करने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट कंप्लीटली गैप अप ओपन हुई है, ठीक, एक्सट्रीम गैप अप, उसके बाद 5 मिनट में एक बड़ी रेंज बनाकर और उसके अंदर मार्केट ये साइडवेज हो रही है। अब यहाँ पर मैं बार-बार क्यों मना कर रहा हूँ कि आप कोई ट्रेड प्लान ना करना, रीज़न ये है कि ये इसका लो है आज की 5 मिनट का और ये हाई है। अब ये हाई देखोगे तो ये 24,380 के आसपास है और यहाँ से इमीडिएट देखोगे तो वो क्या है 24,400 का लेवल। अब एक्चुअल आपका ट्रेड बनेगा जब मार्केट 24,400 420 के लेवल पर जाए, रिटेस्ट करे और फिर निकाले, तभी जाके ऊपर का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लोगे ना तो बहुत हाई चांस है मार्केट तुमको यहाँ पर 400 पे या फिर 410, 15, 20 पे ट्रैप करके और फिर वो नीचे की तरफ आ जाए। इसीलिए मुझे आज इसके साइडवेज होने के बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं। अब अच्छा हम बोलते हैं कि अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है मार्केट तो हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट का लो अगर ब्रेकआउट करती है तो भाई ये क्या है 24,300 का लेवल। और मैं हमेशा बोलता हूं जो भी ये राउंड नंबर होते हैं इससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे एक ट्रैप जोन होता है, यानी कि कितना है 24,280। आप इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लोगे मार्केट यहीं से टर्न कर जाएगी। अगर टर्न नहीं भी करी तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो भी पास्ट का चार्ट पे प्राइस एक्शन होगा उसके बिहाफ पर मैंने ये ड्रॉ किया है। तो कुछ रिस्क रिवॉर्ड यार यहाँ पे बनेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि एक रूल बना लो कि अगर मार्केट ऐसे एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन खुल जाती है, 5 मिनट में एक बड़ी रेंज बनाती है, उसके अंदर मार्केट चल रही है, उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट कि डेली डेली आपको अगर 3 ट्रेड और 5 ट्रेड पंच करने हैं। जब मार्केट की कंडीशंस क्लियर दिखेंगी तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। मॉर्निंग का ये ट्रेड प्लान करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, यहाँ पर हमारा डिस्क का सेटअप था, एक दिन पहले भी ऐसा ही पीक पर मिला था लेकिन हम लोगों ने अवॉइड किया और मार्केट फ्री फॉल गिर गई। तो पहला रीजन ये था। उसके बाद एक ये कैंडल बन गई 0.5 के नीचे मार्केट ने आकर क्लोजिंग कर दिया, निफ्टी बैंक ने भी 0.5 के नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया। उस टाइम पे मूविंग एवरेज यहाँ पर था तो मूविंग एवरेज से भी मार्केट अच्छी खासी दूरी पर था और आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ था और पीसीआर भी हमारा उस टाइम पे 1.5 पहुंच गया था। तो ये मल्टीपल रीजन थे जिसकी वजह से एक बेयरिश ट्रेड इस दिन के लो के लिए बनाया था, लेकिन मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के 0.23 से सपोर्ट लेके ऊपर टर्न कर गई और अभी भी ये ना एसएल लिया है ना इसने टारगेट दिया है। तो अगर आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शंस में आ रहे हो, आप बैठे हुए हो ट्रेड में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद अगर मार्केट आपके फेवर में भी नहीं जा रही है, आपके अगेंस्ट में भी नहीं जा रही है, तो एज अ ऑप्शन बायर फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए एट कॉस्ट पर, या मार्जिनल 2-4 पॉइंट का अगर एसएल जा रहा है तो वो दे दो, या प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ले लो। बहुत ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जो ये मैंने एक्सप्लेन किया था ये क्या था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब भी मैं लाइव आता हूं, मेरे एनालिसिस वीडियोस आते हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें मैं बार बार आपको बोलता हूं कि डिसिप्लिन, पेशेंस, रूल्स, क्योंकि भाई यही वो चीज है जो आपको इस फील्ड को क्रैक करा पाएगी। अगर आप फोमो में ट्रेड करोगे, क्योंकि आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आप एक रिस्क लेते हो, आप इस बात को समझो। तो जब आपको पता है कि अगर मार्केट आज चांस है साइडवेज होने की, जबकि अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो बढ़िया ट्रेंडिंग है, पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई है तो हमको बुलिश ट्रेड प्लान करना था या बेयरिश ट्रेड प्लान करना था, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक हो गया। क्योंकि जब इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं तो 10 में से 2 से 3 बार बड़े मूव आ जाते हैं। किसी एक साइड के बड़े मूव का मतलब मार्केट अपनी एवरेज रेंज पूरी कर देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जाकर देखोगे तो मार्केट इसी तरीके से साइडवेज होती है। तो इन सब चीजों को आप क्या किसी सेटअप से आइडेंटिफाई करोगे? तो आंसर है नहीं। ये है दोस्तों आता है एक्सपीरियंस से। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट को टाइम दो, सीखो। यहाँ पर शॉर्टकट नहीं कि आप सोचोगे कि 2-3 महीने में स्टॉक मार्केट को दे दूंगा, 4-6 यूट्यूब के वीडियोस देख लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेडर बन जाऊंगा। तो नहीं, जैसे हर फील्ड आपसे 4 साल, 5 साल, 6 साल की मेहनत मांगता है, उसी तरीके से ये भी फील्ड आपसे उतनी ही मेहनत और उतना ही पेशेंस मांगता है, उतनी ही ईमानदारी मांगता है। तो आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस से ही आप समझ पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर जो ये मार्केट है, यहाँ पर मैं आपको 10 कंडीशंस बता सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर आपको फोमो आया होगा। कभी आप यहाँ पर बेयरिश हुए होगे, फिर आप यहाँ पे बुलिश हुए होगे, फिर यहाँ पे बुलिश हुए होगे, फिर यहाँ पर बेयरिश हुए होगे, फिर यहाँ से बुलिश हुए होगे। लेकिन एक्चुअली मार्केट कहाँ गई? कहीं नहीं गई। क्या बोला था? यहाँ मार्केट अपने हाई पर जाएगी, हाई से बहुत चांस है कि यहाँ पर ट्रैप करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। और अगर यहाँ पर भी मार्केट जाती है तो किस लेवल तक के लिए जाएगी? किस लेवल तक के लिए जाएगी? अब यहाँ पर आप कहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे? ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद तो आप जाओगे नहीं साइडवेज में, फिर ये बनी, फिर एक ये रिटेस्ट बनी। अब आप इसके नीचे ट्रेड प्लान करोगे। अब आपने इसके नीचे ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, यहाँ से कितना मूवमेंट हुआ और मात्र 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल में रिकवरी आ गई। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मार्केट ने पिछले दिन के लो के पास से फिर से सपोर्ट ले लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप फिर पैनिक करोगे। तो दिन भर में आप इतने ट्रेड, मैं कह रहा हूं कि जब आपको रिस्क लेना है तो ऐसी मार्केट को चूज करो जहां पर मार्केट में मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। आप अगर रिस्क लेते हो ऐसी मार्केट में, आप 1 बार रिस्क लोगे, 2 बार रिस्क लोगे, 3 बार रिस्क लोगे, 4 बार रिस्क लोगे और फिर आप फोमो में जाकर दिन भर में यहां पर ना जाने कितने ट्रेड, यहां तो मैंने आपको 5-7 ही ट्रेड गिनाए हैं। लोग यहां पर 10-10, 20-20 ट्रेड कर देते हैं एक दिन में और उसके बाद जब मार्केट शांत हो जाती है, बंद हो जाती है, तब वो बैठकर रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने अपने आप को रोक लिया होता। इसीलिए मैंने कहा था भाई सिस्टम बंद कर दो, मस्त अपना एंजॉय करो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का समझ लो ये वीकेंड मिल गया है आपको और मार्केट को सीखो। मार्केट जब क्लोज हो जाती है उसके बाद चार्ट्स को देखो, लाइव मार्केट में देखो और इनिशियली ट्रेड के पीछे ना भागो, इनिशियली लर्निंग के पीछे भागो, इनिशियली सीखने के पीछे भागो। इनिशियली अगर आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो ना, तो आपका जो भी पैसा है ये मार्केट लेकर चली जाएगी। तो पहले सीखो, फिर पेपर ट्रेडिंग करो, फिर 1 साल, 1.5 साल पेपर ट्रेडिंग में आपको और बारीकियां समझ में आ जाए, तो फिर आप एक लॉट से यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करो। लेकिन आप लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हो, इसीलिए 90 से 95% यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। टिकता कौन है? टिकता वही है जो यहाँ पर 5 साल, 6 साल कछुए की तरह धीरे 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 मार खा रहा है, चल रहा है, मार खा रहा है, चल रहा है, मार खा रहा है, चल रहा है।
सीखता जा रहा है, फिर वही धीरे-धीरे करके अपसाइड को ग्रो करते हुए चला जाता है। तो ये डिसअपॉइंट करने के लिए वीडियो नहीं था दोस्तों, ये बस इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है, डिसिप्लिन, पेशेंस क्यों ज़रूरी है। ये एक लाइव मार्केट था, मेरा लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन था, मार्केट ने वैसे ही किया, तो ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हो, बट टाइम देना पड़ेगा। बस ये वीडियो बनाने का एक यही पर्पस था। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, तो ऐसे लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।